सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 37 डब एक्सप्लेन विद एनीमे एक्स। चैप्टर की शुरुआत में हम चोई जोंग और लिन तेग्यू को आपस में बातचीत करते हुए देखते हैं। चोई के हाथ में किसी तरह की कोई ब्लू बर्ड है जिसे ये लोग समन कह रहे हैं, और ये क्या चीज है तो ये हमें चोई जोंग बताएगा। अगर ये समन गायब हो जाए तो सिग्नल होगा कि पार्टी में कुछ गलत हुआ है। समन के जरिए सिचुएशन का पता लगाना कमाल है, और किसने सोचा था कि आप इस तरह से डंजन की खराब मशीन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मानना पड़ेगा आपके पास आइडिया तो बहुत अच्छी रहते हैं, पर उम्मीद करता हूँ कि हमारी बारी ना आए। बस वाइस मास्टर ली मिन संग कुछ अनहोनी न कर दे। क्या आपको उसकी कोई चिंता नहीं हो रही है लिन तेग्यू? क्या आप मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इम्पॉसिबल। कहीं आपको इस बात से जलन तो नहीं हो रही कि न्यू एस रैंक हंटर पार्क डॉजिन रिपर गिल्ड में शामिल हो गया है? बिल्कुल नहीं, हमारे गिल्ड में पहले से ही बहुत ताकतवर हंटर्स हैं। और तभी लिन तेग्यू को अचानक किसी चीज का एहसास होता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा उस अनजान स्टिमुलेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे लिमिन संग का हाथ था, और गिल्ड मास्टर होने के नाते मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। अगर कोई अजीब सिचुएशन क्रिएट होती है तो मुझे उम्मीद है मैं उसे ठीक कर दूंगा, लेकिन जब तक हालात काबू से बाहर नहीं हो जाते तब तक आप सामने आने की कोशिश न करना और अपना वादा निभाना। और मैं ही वो इंसान हूँ जो इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि मैं दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अब चैप्टर शिफ्ट होता है पाजो फील्ड टाइप डंजन पर। यहाँ एक साथ सभी हंटर्स और साथ में लिमिन संग भी है। ये सब एक मैजिक बीस्ट से लड़ रहे हैं, लेकिन मीहो पार्क डॉजिन की तरफ देखती है क्योंकि ये लड़ने की बजाय चुपचाप खड़ा है, और इसे देखकर ये मन में कहती है, इस तरह से चुपचाप खड़े रहे कि क्या ये हमें दिखाना चाहता है अगर इसके जैसा एस रैंक हंटर लड़ने पे आ जाए तो इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेगा। और इसके अलावा जब से हम बॉस रूम में आए हैं तब से ली मिन संग भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। पार्क डॉजिन मन में कहता है, इससे ये साबित होता है स्टार पाउडर बी और उससे ज्यादा बड़े रैंक के हंटर्स के लिए बेकार है। स्टार फ्रेगमेंट जो स्टार पाउडर का कंडेंस्ड रूप है वो आसानी से एक ए रैंकर को मेरा बिलीवर बना सकता है। अब लिमिन संग अकेले ही मैजिक बीस्ट के ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक करता है, और इसे ऐसा करता देख बाकी सभी हंटर्स हैरान है, लेकिन ये मॉन्स्टर इसे अपनी पूंछ से पीछे ढकेल देता है। और पार्क डॉजिन मन में कहता है, शायद स्टार फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करके एस रैंक की ताकत जुटाना मुश्किल है, तो ठीक है टीएल की 5 एबिलिटीज जो उनके हर फॉर्म में बटी हुई है, हमारे गॉड का आशीर्वाद, एम्पलीफाई की खासियत जो हम में है, हम चाहे तो उसे बढ़ा सकते हैं। ये एम्पलीफाई स्टार पाउडर के अंदर छुपे मिस्ट बर्न को भी बढ़ा सकता है, और ये एम्पलीफाई किसी भी हथियार की काबिलियत को भी बढ़ा सकता है। और दूसरे फ्रेगमेंट चाहे वो जिंदा हो या नहीं, लेकिन वो भी अपनी एम्पलीफाई के कारण अपनी खासियत को बढ़ा सकते हैं। और अब मैं भी ली मिन संग की काबिलियत और उसके माना को बढ़ा सकता हूँ, और ली मिन संग अपने हथियार की। बता दो उन्हें ली मिन संग, एम्पलीफाई हासिल करने के बाद तुम वो एस रैंक हंटर बन गए हो जिसे तुम मारना चाहते थे। अब लिमिन संग अपनी एस रैंक पावर के जरिए इस मॉन्स्टर को एक ही वार में खत्म कर देता है, और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि चोई जोंग और लिन तेग्यू भी इसे देख लेते हैं। इसने ये कैसे? पार्क डॉजिन मन में कहता है, ये रैंक या उससे ऊपर के हंटर पर एम्पलीफाई का इस्तेमाल बहुत थका देता है, और ये भी सिर्फ कुछ देर तक ही एस रैंक तक पहुंच पाया था। ये कितने शर्म की बात है लिमिन संग, तुम एस रैंक के पावर के लायक भी नहीं हो। अब मीहो मन में कहती है, क्या कोई ए रैंक हंटर सच में इस तरह से अटैक कर सकता है? क्या स्टार पाउडर ए रैंक हंटर की भी ताकत बढ़ा सकता है, या फिर इसने किसी और स्टिमुलेंट का इस्तेमाल किया है? लेकिन वही दूसरी तरफ लिमिन संग ने पार्क डॉजिन की जो बातें सुनी थी उसे सुनने के बाद इसके साथ कुछ अजीब होता है, और ये कि इसने तो पार्क डॉजिन के सीने में अपना डैगर घुसा दिया। लिमिन संग, मैंने कहा था, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसों के हाथों कंट्रोल हो जाऊंगा? ये ताकत जो तुमने मुझे दी है अब मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। लिमिन संग के वार से पार्क डॉजिन जमीन पर गिर जाता है, और मीहो कहती है, ली मिन संग, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने ही साथी पर हमला कर दिया। क्या स्टिमुलेंट की वजह से तुम पागल हो गए हो? तो क्या इस तरह से सब खत्म होगा? मुझे लगातार आवाजें सुनाई दे रही है। हंटर एसोसिएशन से आए हुए एस रैंक हंटर बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ और वक्त बर्बाद किया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। इसे यहाँ से जाने मत दो। अगर मरना नहीं चाहते तो हट जाओ। लिमिन संग बहुत तेजी से इन सब हंटर्स के बीच से निकल जाता है। हंटर ली चुलसंग भाग गया है। बाहर बैठे एस रैंक हंटर्स को सिग्नल दो, जाओ। यहाँ मीहो लिमिन संग को ली चुलसंग कहती है। बेशक ये हड़बड़ी का नतीजा है, लेकिन हम देखते हैं कि पार्क डॉजिन अब अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, और ये कहता है, एक बड़े अहंकार वाला इंसान चाहे तो उसका माना कितना भी हो, वो मिस्ट बर्न की पवित्र शक्तियों का विरोध कर सकता है। ये जानकारी अच्छी थी। हंटर पार्क डॉजिन, क्या उसने आपके दिल पर वार नहीं किया? अब चैप्टर शिफ्ट होता है लिमिन
लीमिन संग पर, जो भाग के कहीं छुपना चाह रहा है। बात तेरी की, क्या एस रैंक पावर होने के बाद भी मुझे भागना होगा? वो कमीना एलियन, मैं हंटर एसोसिएशन और रेपर गिल्ड भरोसा नहीं कर सकता। मुझे पहले किसी पास के शहर में छुपना होगा। क्या? अंदर हुए धमाके के कारण मैं सोच रहा था आखिर वहाँ क्या हुआ होगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम खुद बाहर आ जाओगे। तुम्हें स्टार पाउडर और इटारियम अपोस्टिल के बारे में जो कुछ भी पता है सब मुझे बताना होगा। सूहो यहाँ अचानक आके इसे रोक लेता है और ये चैप्टर हमारी सोच से बियॉन्ड जा रहा है। मुझे लग रहा था कि सूहो वर्सेस लीमिन संग की फाइट होगी, लेकिन नहीं हुई। उल्टा ऐसा लग रहा है कि सूहो और लीमिन संग टीम अप कर लेंगे। खैर, ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक करो, मजा आया तो सब्सक्राइब करो और ज्यादा मजा आया तो बेल आइकन दबाना मत भूलना।